प्यारे बच्चों, मैं संगीता त्यागी, इंग्लिश की अध्यापिका, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज पिलखवा हापुड़, आज आपके लिए 12th क्लास की इंग्लिश की एक पोयम द ट्रू ब्यूटी लेकर आई हूँ। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, जब भी हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसकी फॉर्म क्या है, वो सोनेट है, वो लिरिक है, ओड है, और साथ ही उसकी राइमिंग स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए हमें, और फिगर ऑफ स्पीच जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी पोयम में, हमें उन्हें भी पढ़ना चाहिए, और लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेन थीम। तो ये पोयम द ट्रू ब्यूटी लिरिक है एक। थॉमस कैरी अपने टाइम के सबसे फेमस लिरिसिस्ट में आते थे, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी की लिरिक्स लिखी थी उन्होंने, और उनका एक अच्छा एग्जाम्पल द ट्रू ब्यूटी है। तो लिरिक है, इसकी राइमिंग स्कीम जैसे चीक, सीक, एडमायर, फायर, यानी ए बी सी सी, 6 लाइन की 2 स्टेंजा हैं इसमें, और फिगर ऑफ स्पीच हम साइड बाय साइड पढ़ते चलेंगे। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और कोरल लिप एडमायर्स। यहाँ पर पोइट ने 2 तरह की ब्यूटी के बारे में बात की है, एक होती है फिजिकल ब्यूटी और दूसरी होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी। पोइट शुरू करता है फिजिकल ब्यूटी से, जिसमें आते हैं रोजी चीक। रोज़ जो कि एक फ्लावर होता है, बहुत सुंदर फ्लावर होता है। रोज़ इज़ द सिंबल ऑफ लव, रोज़ इज़ द सिंबल ऑफ टेंडरनेस, अपनी खूबसूरती के लिए, अपने कलर के लिए जाना जाता है। अगर वो अपनी प्रेमिका से इसलिए प्यार करता है कि उसके गाल रोज़ की तरह खूबसूरत हैं। और कोरल लिप एडमायर्स, कोरल बच्चों एक जैम होता है मूंगा, जो कि अपने पिंकिश रेड कलर के लिए फेमस होता है। तो अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी के लिए, उसकी रोज़ के जैसे चीक और उसकी कोरल के जैसे रेड लिप्स के लिए प्यार करता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, या उसकी आँखें सितारों के जैसी हैं, ब्राइट होते हैं, रोमांटिक होते हैं। जब रात के अंधेरे में आकाश में तारे चमचमाते हैं तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो उसे उसकी प्रेमिका की आंखें भी सितारों की तरह से खूबसूरत लगती हैं। ये तीनों चीज़ें, चीक, लिप और आइज़, फिज़िकल ब्यूटी हैं जो कि फ्यूल की तरह से काम करती हैं। बच्चों, जब भी कोई फायर जलानी होती है तो उसके लिए फ्यूल का यूज़ किया जाता है। ये फ्यूल कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो सकते हैं, कोयले हो सकते हैं, सीएनजी हो सकती हैं, लेकिन बिना फ्यूल के फायर नहीं होती। तो ये फिज़िकल ब्यूटी क्या है, उसके प्यार रूपी फायर के लिए फ्यूल। यहाँ पर बच्चों मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। रोज़ के जैसे चीक, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है जहाँ पर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर तो करते हैं, लेकिन लाइक और एज जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए जाते। यहाँ पर रोज़ को कंपेयर किया है हमने चीक से। यहाँ पर रोज़ चीक, यानी उसके चीक किसके जैसे हैं, रोज़ के जैसे, लेकिन लाइक जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए हैं। उसी तरह से कोरल लिप, यहाँ पर लिप को कंपेयर किया है कोरल से, लेकिन लाइक और एज जैसे वर्ड यूज़ नहीं है। लेकिन स्टार लाइक आइज़, यहाँ पर हमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच मिलता है क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, यहाँ पर फिर से मेटाफर आ गया। फ्यूल यानी फिजिकल ब्यूटी और फायर लव। तो जैसे आग जलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से उसे उसके प्यार के लिए फिज़िकल ब्यूटी की आवश्यकता है। अगर फिज़िकल ब्यूटी नहीं है तो उसका प्यार भी नहीं रहेगा। जैसे बिना ईंधन के आग नामुमकिन है, उसी तरह बिना फिज़िकल ब्यूटी के उसका प्यार नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता। एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके, लेकिन फिज़िकल ब्यूटी टेम्परेरी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, फिज़िकल ब्यूटी कम्स टू एन एंड, फिज़िकल ब्यूटी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी खूबसूरती
समाप्त होने लगती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और जैसे ही उसकी फिजिकल ब्यूटी रूपी ईंधन समाप्त होता है, उसकी जो प्यार की फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स मीन्स लपटें, जैसे आग, जैसे जितनी ज़्यादा आग जलती है उतनी ही बड़ी बड़ी उसमें लपटें उठती हैं, लेकिन जैसे ईंधन ख़त्म होने लगता है, लपटें कम होने लगती हैं, आग कम होने लगती है, तो उसके प्यार की जो फ्लेम्स हैं वो भी धीरे धीरे वेस्ट अवे हो जाएंगी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब उसका जो ईंधन है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। सेकंड स्टैंजा में बच्चों स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है, वो ब्यूटी जो कि इनर ब्यूटी होती है, जो समय के साथ समाप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है, जिसका समय से कोई लेना देना नहीं होता। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जो इनर ब्यूटी होती है, जिसमें हमारा बाहर की खूबसूरती ना होकर हमारा माइंड, हमारा दिल, हमारा मन, ये सारी चीज़ें आती हैं। माइंड कैसा होना चाहिए उसकी प्रेमिका का? स्मूथ एंड स्टीड फास्ट, यानी स्मूथ, कांस्टेंट होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, वो ईमानदार होनी चाहिए। जेंटल थॉट्स, विचार, जो कि एक व्यक्ति के, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसकी पहचान उसके विचारों से होती है। अगर व्यक्ति अच्छा है उसके विचार अच्छे हैं, और अगर विचार खराब हैं तो व्यक्ति भी खराब ही होगा। तो बाहर से हम चाहे जितना भी मेकअप कर लें, बाहर से हम कितना भी दिखावा कर लें, अगर हमारे विचार खराब हैं तो हमारा पूरी पर्सनैलिटी खराब होगी। तो यहाँ पर जोर डाला है जेंटल थॉट्स पर, उसके विचार सज्जन होने चाहिए। काम डिज़ायर्स, उसकी डिज़ायर, इच्छाएं शांत होनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं, डिज़ायर्स नेवर एंडिंग होती हैं। चाहे हमारे पास पूरी दुनिया की दौलत आ जाए, लेकिन हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। हमारी नेसेसिटीज़ तो फुलफ़िल हो सकती हैं, लेकिन डिज़ायर कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती। तो जितना मिले उसी में संतुष्ट रहने वाली लड़की होनी चाहिए। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और साथ ही इन सब के साथ उसके दिल में प्यार होना चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्टीड फास्ट माइंड का, ऑनेस्ट माइंड का, काम डिज़ायर्स का, जेंटल थॉट्स का और लव का। उसके दिल प्यार से भरा हुआ होना चाहिए, यानी बाहरी खूबसूरती हो या ना हो, लेकिन दिल में उसके प्यार होना चाहिए। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, ये ऐसा ईंधन होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। इट नेवर कम्स टू एन एंड, क्योंकि समय के साथ ये घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है। तो इसकी जो फायर होगी वो कैसी होगी? नेवर डाइंग, कभी भी ना समाप्त होने वाली, कभी भी ना मरने वाली। तो इस प्यार की आग हमेशा जलती रहेगी, यानी ये प्यार टेम्परेरी नहीं होगा, शॉर्ट लिव नहीं होगा, ये परमानेंट होगा, हमेशा हमेशा चलने वाला। वेयर दीज आर नोट, पॉइंट अपनी ओपिनियन बताता है कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पर स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, इनर ब्यूटी नहीं है, जहाँ पर ऑनेस्टी नहीं है, जहाँ पर जेंटल थॉट्स नहीं है, लव नहीं है, वहाँ पर मुझे आई डिस्पाइज, मैं नफ़रत करता हूँ, आई डोंट लाइक लवली चीक्स और लिप्स और आइज़। फिर उस लड़की के चीक्स कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसके लिप्स कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आइज़ चाहे सितारों की तरह चमकदार क्यों ना हो, मुझे वो पसंद नहीं है। तो इस तरह बच्चों पॉइंट बताता है कि उसे स्पिरिचुअल ब्यूटी फिज़िकल ब्यूटी से कहीं ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिज़िकल ब्यूटी तो समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी समय के साथ बढ़ती चली जाती। तो बच्चों हमने ये पोएम पढ़ी, इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर और सिमिली, यहाँ पर हमने मेटाफर का अच्छा यूज़ देखा, सिमिली का अच्छा यूज़ देखा, साथ ही लिरिक्स की राइमिंग स्कीम हमने देखी, जो कि चीक सीक यानी ए बी, एडमायर फायर ए बी और डिके अवे सी सी। तो राइमिंग स्कीम। इसके अलावा जो मेन थॉट था इस पोएम का वो था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो पोइट अपनी ओपिनियन बताता है कि उसे स्पिरिचुअल ब्यूटी
ज़्यादा पसंद है और वो चाहता है कि उसकी प्रेमिका खूबसूरत हो, स्पिरिचुअली उसे बाहरी सौंदर्य से ज़्यादा आंतरिक सौंदर्य पसंद है।